कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल मतलब कि आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी होती है क्या जो अधिगम को प्रभावित करती है? जैसे कि आप लेज़ी हो तो आपको अधिगम कब मिलेगा? आप फुर्तीले हो, क्रिएटिव हो तो अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल फैक्ट है। वातावरण, माता-पिता पढ़े लिखे हैं तो आपको पढ़ाएँगे, कहेंगे बेटा पढ़ो। कुछ माता-पिता पढ़े लिखे नहीं होते, कहते क्या करेगा पढ़ लिख करके? बिज़नेसमैन पढ़ते हैं क्या? देख बड़े-बड़े लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, बट वो कहने वाली बातें हैं भाई। ठीक है, वो बिजनेसमैन बन गया तो वो अपने सर्टिफिकेट्स को दिखा सकते हैं कि देखो मेरे मार्क्स कम थे। मार्क्स कम होने से ऐसा नहीं है कि पढ़े तो है ना, पढ़ाई लिखाई तो करा, मार्क्स अलग चीज़ होती है। ठीक है, वातावरण इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। आसपास का एरिया, आसपास के लोग, ठीक है, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अधिगम के लिए, सीखने के लिए। दोस्त आवारे हैं तो आप भी बन जाओगे, क्योंकि वो सीखने देंगे नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं सीखते हैं। अच्छे हैं तो वो भी सीखेंगे आपको भी, तो अधिगम में फ़र्क पड़ता है। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सीख रहे हो मतलब अधिगम हो रहा है। ठीक है, सामाजिक कारक, सामाजिक रोल प्ले करता है। वातावरण, समाज एक दूसरे से को रिलेटेड है। ठीक है, सभी। आंसर नंबर 4। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उद्दीपक मतलब कि कोई चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करता है उसके लिए हम अनुक्रिया करते हैं। वो सिद्धांत किसने बोला था? थॉर्नडाइक ने बोला था। थॉर्नडाइक ने क्या बोला था? जैसे कि ये गोलगप्पा है और यहाँ पर आप हो, ठीक है, अब आपने गोलगप्पे को देखा आंखों से, फिर आपको लगा कि यार अब मन कर रहा है कुछ खट्टा खाने का, चलते हैं। आप यहाँ पर चले गए ठेले के पास, मतलब कि क्या किया आपने? ये उद्दीपक है, इसने ललचाया आपको, ठीक है, और आपने यहाँ पर अनुक्रिया किया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। गेस्टाल्टवाद के बारे में बात करें तो ये सूझ के सिद्धांत पर काम करता है। मैक्स वर्दीमर, कोफ्ता और कोहलर, ये 3 लोग थे। ठीक है, पावलो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये रूस के थे, याद रखेंगे। स्किनर जो थे, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। पुनर्वलन के बारे में बात करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। मैं बार बार कहता हूँ कि थॉर्नडाइक और स्किनर जो थे ये अमेरिकी थे, और थॉर्नडाइक और स्किनर चूहे और बिल्ली का खेल चलता था। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, पावलो कुत्ते पर प्रयोग किया, रूस के थे। गेस्टाल्ट जर्मनी। सुल्तान चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, सूझ के सिद्धांत पर काम किया था। सारे लोग अधिगम से सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए, सृजनात्मकता चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो याद रखिएगा, पहली जो अवस्था होती है वो होती है आयोजन। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर करना है तो आप किसी चीज़ का आयोजन करेंगे, और फिर बाद में होता है संशोधन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। तो पहला होता है आयोजन, फिर होता है संशोधन। अब यहाँ पर राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो धीरे धीरे ना इसमें से क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे राम धीरे धीरे पढ़ता है तो क्या है? तो धीरे धीरे, जैसे कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिया की विशेषता बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे पढ़ना, राम पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे। पढ़ना क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता बताने को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। बात खत्म। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, मज़ा आने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपकी तैयारी एकदम उम्दा और फ्री में हो सके, और कंटेंट गुड क्वालिटी का मिले, साथ में PDF मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी दीजिए, अगर कोई कमी है तो सुधारेंगे ना यार। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिल जाता है तो झिझकिएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव ग्रामेटिकली करेक्ट? ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। देखिए, ब्रेड एंड मिल्क आर होलसेल फूड, मतलब ब्रेड एंड मिल्क। अब आपको लगेगा ब्रेड और मिल्क अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आर लगना चाहिए। फिर जैसे आपको पता है ना कि बहुत सारी चीज़ों में आर लगता है, सिंगल चीज़ के लिए इज लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रेड और मिल्क ना एक ही चीज़ बोला जाता है इसको। ठीक है, मिल्क और ब्रेड को एक ही चीज़ बोला जाता है, तो आर नहीं होगा, इज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रेड एंड मिल्क आर अ गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, आर तो वैसे भी नहीं होगा, बी तो वैसे भी नहीं होगा। तो ब्रेड और मिल्क बोलते हैं ना, दूध ब्रेड, कुछ लोग दूध ब्रेड बोलते हैं, कुछ लोग दूध और ब्रेड बोलते हैं, लेते आओ। ठीक है, तो एक दूध ब्रेड का पैकेट लेना। ठीक है, तो दूध ब्रेड साथ में कोरिलेटेड है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सिंगल मानते हैं, तो इसलिए एक ही लिखते हैं। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है में किस प्रकार किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो आपको पता है, जहाँ पर भी अलग होने का भाव होता है, हिमालय से अलग हो रही है गंगा, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपने कर्ता ने कर्म को इस तरीके से अपनी चीज़ों को याद कर रखी है। अधिकरण में पर, संप्रदान के लिए, अपादान से। तो आसान तो आपको लगता है, लेकिन इतना आसान पूछा नहीं जाता है। अब देखो, हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपको दिखने में लगेगा
ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पेपर में जब बैठते हो ना तो आपके दिमाग में ना 36 चीज़ें चल रही होती हैं और सवाल करने हैं, टाइम है, साथ में साथ प्रेशर भी है कि ये निकलना चाहिए, तभी जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। तो हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, ये तो बात है ही, लेकिन आपके दिमाग से ये नहीं निकल पाता उस समय कि ये कौन सा कारक होगा, तो वो भी आपके दिमाग से निकलना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और उसकी PDF मैं आपको दे ही रहा हूँ, करते रहिएगा प्रैक्टिस। बाकी चीज़ें तो कर ही रहे हैं हम लोग। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो जहाँ पर भी क्या का जवाब आए, क्या और कौन का जवाब आ जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो वो होता है सकर्मक। जैसे राम आम खाता है, राम क्या खाता है, तो आम खाता है, ठीक है ना। तो क्या का जवाब आ जाए तो क्या हो जाता है आपका सकर्मक। अब यहाँ पर वह खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, तो कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो ये हो गया अकर्मक। तो जहाँ पर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये कर्ता सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसको तो सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट है, करता है, और खेल रहा है, खेलना क्या हो गया, कर्म हो गया, लेकिन यहाँ पर सॉरी क्रिया हो गया। खेल रहा है मतलब क्या है, क्रिया हो गया, लेकिन कर्म कहाँ है, कर्म है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अकर्मक, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी जैसे कि यह हो गया कर्ता, खेल रहा है क्रिया, कर्म है नहीं। राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब राम क्या हो गया, कर्ता, खाता क्या हो गया, क्रिया, और क्या खाता है, इसका असर किस पर पड़ रहा है, आम पर, ठीक है, सीजन भी आ गया आम का। तो अब क्या है, आम, तो अब ये क्या हो गया, कर्म हो गया, इसको खाने का कार्य होता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी कर्म है, क्या खाता है, तो आम खाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका सकर्मक। लेकिन यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो ये हो जाएगा, जहाँ कर्म नहीं है, अकर्मक, ठीक है। चलिए, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, ये है आपका वर्ग, दिखाता हूँ मैं आपको वर्ग, ये है आपका वर्ग, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है, आयत जैसा लग रहा है लेकिन है वर्ग। आपको वर्ग बता देता हूँ, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग बोला जाता है। ये है आपका वर्ग। विकर्ण जो होता है वो होता है √2a, ठीक है, और ये होता है a, ठीक है, सारा a है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर बटा 2 कर देंगे, मतलब कि 1/2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, या फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसी का स्क्वायर करके बटा 2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर √2a है। अब मान लो a का मान मैं अगर 2 मानता हूँ, a का मान अगर मान लो कि भुजा जो है इसकी 2 सेंटीमीटर की है, तो √2 × 2, ठीक है, बटा 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 2, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 यहाँ पर हट जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, तो इससे 2 कट जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक बार और सिखा देता हूँ मैं। देखिए, √2a, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे बट्टा 2, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और इसका मान 2 दे ही रखा है तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, इससे 2 2 काट देंगे तो बचेगा 4। लेकिन इसको डबल करने की बात की जा रही है, मतलब कि 2 रूट और a मतलब क्या है, 2 है ही यहाँ पर, तो इसकी डबल करने की बात की जा रही है। तो डबल कैसे करोगे, तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, चलिए इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि होता है, क्या होता है, √2x, ठीक है। अब इसको डबल करने की बात की जा रही है, √2x मतलब कि इसको डबल कर दिया गया। अब यहाँ पर हम कोई भी मान रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा। x का मान लीजिए 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि डबल करने पर कितना होता है, 4 गुना हो जाता है, 4 हो गया। अब 4 हो गया ना, तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने क्या रखा था 2x, विकर्ण कितना होता है 2x होता है, विकर्ण को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो √2 कट गया। x का मान हमने मान लीजिए 2 रखा, और इसका मान फिर 2 है, तो 2 और 2 यहाँ पर 4 हो गया। अब इनका क्षेत्रफल, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आएगा, तो कितने गुना बन गया, 4 गुना बन गया। तो मैं किसी और अप्रोच से कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अप्रोच थोड़ा सा टेढ़ा है, आप इस चीज़ को दोबारा से समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, √2a होता है,
और √2a होता है, लेकिन इसको ना डबल करने के बाद की गई है कि 2 गुना करने के बाद 2 गुना कर दिया। अब √2 से √2 कट गया, अब a का मान और a का मान और 2a हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पर ये है। अब इसका मान अगर मान के चलो 2 रखता हूँ तो ये 2 होगा, और ये कितना होगा, 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। मतलब कितना गुना बढ़ जाएगा, विकर्ण का अगर मान डबल कर देते हैं, विकर्ण ये सिंगल था, ये डबल है, 2 गुना हो गया, तो मान कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 4 गुना। 4 गुना आंसर नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो माउंट कोटोपैक्सी आपको पता है कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। माउंट एटना, ठीक है, ये भी एक तरीके की ज्वालामुखी है जो कि आपको यहाँ पर इटली के आसपास देखने को मिलेगा। हाँ, ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि माउंट एकांगुआ ये जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका की, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी, दक्षिण अमेरिका में मिलेगी, माउंट एकांगुआ। तो ये वाला जो आपका राइट आंसर होगा। और एक किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो एंडीज, आपको मैंने बताया था एंडीज पर कौन है, कोटोपैक्सी है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो जागृत है। एकांकुआ जो है यहाँ पर एंडीज में ही पर्वतमाला पर स्थित एक सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, याद रखिएगा। और एंडीज के बारे में याद रखिएगा, सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है, इस चीज़ को याद रखिएगा, और सबसे लंबी है, आज के टाइम पे 7200 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी पर्वतमाला किसकी है, श्रेणी माला किसकी है, ठीक है, तो सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एंडीज़ की है, 7200 किलोमीटर, याद रखेंगे। इस पर ही कौन है, माउंट एकांगुआ जो है, माउंट एकांगुआ, ठीक है, नाम भी ऐसे ऐसे हैं। माउंट एकांगुआ जो है ये आपका सबसे ऊंची चोटी है, सबसे बड़ी है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और किलिमंजारो के बारे में कौन नहीं जानता? अफ्रीका की सबसे बड़ी पर्वतमाला है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तंजानिया पूछ सकता है, किलिमंजारो अफ्रीका बार बार पूछा है, तंजानिया भी पूछ सकता है, ठीक है। माउंट एकांगुआ सबसे बड़ी पर्वतमाला, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। अब किस में क्लोरोफिल पाया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। हाइड्रा में नहीं पाया जाता, जेलीफिश में नहीं, साइकर में नहीं। अब यूग्लिना जो है ना बहुत चालाक है, ठीक है ना, ये एक प्रोटोजोआ है जो कि ग्रीन कलर का होता है, यूग्लिना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जंतु और पौधे, जैसे कि ह्यूमन और पौधे दोनों का इसके अंदर मिश्रण है, ठीक है। इसको संयोजक कड़ी भी कहा जाता है इन दोनों के बीच का। जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये स्वयं भोजन बनाता है, ठीक है, खुद अपना भोजन तैयार करता है। अगर नहीं मिलता है तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका अध्ययन हम लोग जंतु विज्ञान में और जीव विज्ञान और पौधे में, दोनों में करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पौधा भी मानते हैं और जंतु भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा, अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके का कार्य करता है, इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा भी पाई जाती है, ठीक है। तो किसका, यूग्लिना बहुत स्पेशल चीज़ है, इसलिए इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख ही लिए है। अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं, मतलब भूलिए मत, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर रखा है तो अच्छी बात है। कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए, मैं उस पर काम ज़रूर करूँगा।